पहले कभी? पहले बहुत बार मेरा शोषण पे शोषण। मैं जिन पड़ोसियों के घर रहती थी उन्होंने तो मेरा तन मन धन तीनों चीज़ से शोषण किया, और जब मैंने अपने धन मांगने की कोशिश की तो उठा के कपड़े मेरे बाहर फेंक दिए। गेट आउट। मैं निकल गई भरी बरसात में घर से बाहर। जब मैं जिसके यहाँ आश्रय ले रही थी, जिनके यहाँ आश्रय मैंने लिया, वो तो इतने सीनियर सिटीजन थे कि उन्होंने भी मेरा शोषण किया। जब आपके घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों का जन्म होता है, शादी विवाह होता है, तो आप चाहते हैं कि वो आशीर्वाद दे। सोसाइटी में लोगों के बीच में रहना चाहते तो घर तक नसीब नहीं। नहीं, उनको तो याद नहीं। जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है। प्रयागराज कुंभ के अंदर मुझे पशुपति पीठ से महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मान सम्मान के लिए और अपमान के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे साथ शोषण हुआ, रेप जो हुआ, वो नहीं भूल सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक जो है, वो भी बताते हैं कि ये ही सबसे बड़े गुरु है। अगर इसने अपमान किया तो इससे शिक्षा लो जीवन में कि इसने अपमान किया है। सबसे बड़ा अगर दर्द मेरे समाज का, किन्नर समाज का अगर सबसे बड़ा दर्द ये है कि वो इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, इज्जत से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इज्जत से जो आम सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बीच में वो रहना चाहते हैं। तब गुरु मिले। गुरु ने कार्तिक की पूर्णिमा में मुझे दीक्षा दिया, और वो दीक्षित नाम उन्होंने रखा हेमांग। फिर कमरे में आते हैं गुरु महाराज और कहते हैं, आई थिंक आई हैव गिवन यू द रॉन्ग नेम, आई शुड गिव यू द नेम हेमांगी, बिकॉज योर वर्ण, योर फेस कॉम्प्लेक्शन सेज दैट यू आर अ हेमांग। तो मैंने बोला, गुरु महाराज, दिस नेम हैज केम फ्रॉम योर सोल, सो आई एक्सेप्ट दिस नेम हेमांगी। तभी फिर गुरु महाराज ने बहुत जोर लगाया कि आप शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवद गीता का अध्ययन करो, ईशोपनिषद का अध्ययन करो, ये मेरा ऑर्डर है। तो वो ऑर्डर मेरे ख्याल से गुरु को इसीलिए मन में आया कि शायद वो चाहते थे कुछ, कि मैं कुछ ऐसा ग्रहण करूं कि आने वाले समय में समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनूं, हमारे किन्नर समाज के लिए गौरव की बात बनूं। ये मुझे उस वक्त नहीं पता था। मैंने, गुरुजी ने बहुत फोर्स करने के बाद मैंने ये कोर्स करना इंग्लिश में स्टार्ट किया था, फिर हिंदी में किया हमने। फिर ऐसे ही समय बीता, कोर्स कंप्लीट होने ही वाला था कि गुरु महाराज का ऑर्डर आया, आई हैव समथिंग डाउट ऑन दैट यू नीड टू रिवील और आई नीड टू इंक्वायर अबाउट यू। सो वो टाइम था मेरे लिए यू टर्न वाला, सबसे बड़ा टाइम आ गया था। और महाराज जी को फिर मैंने बताया मेरी जिंदगी, तो फिर उन्होंने कहा कि सी, आई वॉन्ट यू to go and preach and cultivate this knowledge to your kind of peoples. Go back to Mumbai. Because transgenders, किन्नर समाज आश्रम में नहीं रह सकती। तो मैंने आर्ग्यू किया, मेरी गलती थी, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त होता है ना। तो मैंने आर्ग्यू किया, मैंने गुरु महाराज से कहा, महाराज, the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavad contends about Arjuna as a Brahmanala's life. What about Shikhandini? What Shiv Puran contends about Ardhanareshwar Swarup? Don't argue. I have given the orders. You should follow the orders. Understand? Go back. So there, फिर उस वक्त मैंने गुरु के आगे मानी, बिहारी जी पे गई, बिहारी जी के आगे बैठ गई, जोत जलाया और कहा, आए बिहारी, अब तो मैं इस ब्रजमंडल में तब आऊंगी जब मेरो मान सम्मान सूद समेत आप लौटाओगे, तो मैं आऊंगी, नहीं तब मैं नहीं आऊंगी।
की, आपकी सखी अब चली ब्रज छोड़ के। और सही बताओ कि समय ऐसा आया कि 2019 के इसी इलाहाबाद कुंभ के अंदर, प्रयागराज कुंभ के अंदर, मुझे पशुपति पीठ से महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, क्योंकि मैं उस भागवत कथा उस कुंभ में मैंने किया था। और आप पहली अर्ध कुंभ में पहली आप थी जिन्होंने उस समय सुर्खियां बटोरी। उस समय आप पहली ऐसी थी, आपको याद नहीं, मुझे आपको याद है, मैंने आपको इंटरव्यू भी किया था। जी जी। तो शायद आपको लगता है कि 2019 से जब चीज़ें बदली, उस समय विरोध भी आपको बहुत हुआ? बहुत विरोध हुआ हमारा। उस समय आपको, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, एक मंच पे आपको जो है सम्मिलित करने के बाद भी वहाँ पर कुछ संतों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि इनको क्यों बुलाया गया। हाँ। तो मैं तो बोलते ना, मान सम्मान क्या है, मान जिसका मान है, जिसका सम्मान है उसी का ही अपमान होता है, जिसका सम्मान ही नहीं उसका अपमान किस है। तो हम तो कहते थैंक यू वेरी मच, मान सम्मान के लिए और अपमान के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी में हैप्पी हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक जो है, वो भी बताते हैं कि ये ही सबसे बड़े गुरु है। अगर इसने अपमान किया तो इससे शिक्षा लो जीवन में कि इसने अपमान किया है। एक सवाल मेरा आपसे बातचीत में आपसे कर रहा था, तब मेरे जहन में आया, ये हमने बहुत सुना है और एक रिपोर्ट्स भी सर्वे भी कि मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, शोषण होता है, वो अधिकतर जो देखा गया है वो ट्रांसजेंडर और आप लोगों के साथ अधिकतर देखने को मिलता है। जी जी, बचपन में ही शोषण होता है। क्या आपके साथ लाइफ में कितनी बार ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी आपको, कितना आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी? क्या कभी अभी भी आपके साथ ऐसी स्थिति आती है कि आप कहते हैं कि क्या स्थिति में चल रही है? अभी तो खैर ऐसी स्थिति आती नहीं है। पहले बहुत बार मेरा शोषण पे शोषण। मैं जिन पड़ोसियों के घर रहती थी उन्होंने तो मेरा तन मन धन तीनों चीज़ से शोषण किया, और जब मैंने अपने धन मांगने की कोशिश की तो उठा के कपड़े मेरे बाहर फेंक दिए, गेट आउट। मैं निकल गई भरी बरसात में घर से बाहर। जब मैं जिसके यहाँ आश्रय ले रही थी, जिनके यहाँ आश्रय मैंने लिया, वो तो इतने सीनियर सिटीजन थे कि उन्होंने भी मेरा शोषण कर दिया। उन्होंने भी मेरा बार बार शोषण किया। क्या करूं, छत नहीं था ना, पर बस प्रेरणा आई कि अब मंदिर की ओर निकल जाए। क्यों, जन्म भी देख लिया तो मरण भी देख लिया, है ना। कहावत है ना, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष है। ठीक है, अब सवाल आता है कि आपकी साथ एक बड़ी, कहते हैं, संख्या है जो आपके साथ आपको फॉलो करती है। कई लोग आपके समाज से जुड़े हुए लोग भी होंगे। ये वो समाज है जो आज हाशिए पर है और हमेशा से हाशिए पे रहा है। कभी ऐसा नहीं कोई कहने वाला इनके लिए कुछ करने वाला या कुछ करवाने वाला हो। कितनी ज़्यादा आपकी बातचीत इन लोगों से होती है, कितनी बार आप उनके दर्द को समझ पाती हैं, और सबसे बड़ा दर्द क्या है उनका, अगर मैं चाहता हूँ आप समझाएं। सबसे बड़ा अगर दर्द मेरे समाज का, किन्नर समाज का, अगर सबसे बड़ा दर्द ये है कि वो इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, इज्जत से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इज्जत से जो आम सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बीच में वो रहना चाहते हैं। तो उसमें आज भी मेरे ख्याल से 40 या 60% ही एक्सेप्ट करते हैं। आज भी अगर 40% लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं, आज भी किन्नर समाज को अगर घर चाहिए ना रेंट पे, तो वो सोसाइटी में लोगों के बीच में रहना चाहते, तो एक घर तक नसीब नहीं। नहीं किन्नर है, नहीं उनको तो याद नहीं नसीब। ऐसा क्यों, वाई? किन्नर को जन्म कौन देता है? माँ के ही गर्भ से इस दुनिया में किन्नर। तो क्यों उनके साथ भेदभाव? जब
आपके घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों का जन्म होता है, शादी विवाह होता है, तो आप चाहते हैं कि वो आशीर्वाद दे। कुंभ में आते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं, मगर जब समय आता है कि सोसाइटी के बीच में एक्सेप्ट करने की, तो वहीं एक्सेप्ट नहीं है। ऐसा क्यों? मैं एक्सेप्ट करते हैं करने वाले, मगर फिर भी 40% पीपल एक्सेप्ट आज भी नहीं। कई आज की डेट में आपने जो बात कही, सोसाइटी में कई लोग अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा थोड़ा अलग है। वो कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और वो कैसे तो accept सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आपके घर में बच्चा अगर इस तरह का है जो आप उसे लड़का समझते, मगर वो लड़कियों की तरह उठना बैठना, वो एक नपुंसक स्वरूप लड़का है, तो आप अगर उसे घर से निकाल के बाहर फेंक दोगे तो उनकी जिंदगी तो नर्क बना दी आपने स्वयं नर्क बनाया उस बच्चे की। या बार बार आप उतना प्रेशर डालते रहेंगे बैठ के कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम इस तरीके से मत करो। आपको लगता है कि शायद वो मेंटली प्रेशर झेल झेल के बच्चे जो हैं कई बार। देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार वैसे बच्चों की लाइफ भी बर्बाद होती है, और बार बार उनको प्रेशराइजेशन देना कि नहीं तुम ये नहीं हो, ये हो, और बाद में कईयों की ऐसे माता पिता ने शादी तक करवा दी। हाँ, बिल्कुल। और लास्ट में क्या हुआ, वो बच्चे को एक्सेप्ट ना पत्नी करती है ना उनके परिवार करते। पत्नी तो स्वयं कह देती है तो खिचड़ा है, ये तो किन्नर है, चक्का है, सीधा ऐसे वर्ड बोलती है। तब क्या हुआ, वो लड़की का घर भी बर्बाद और लड़की की जिंदगी, वो बच्चे की जिंदगी, दोनों की बर्बाद होगी ना लाइफ। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करें जीवन में। अगर नहीं करना चाहते तो उन्हें घर दें, उन्हें पैसा दें कि वो अपना जीवन जिए। अच्छा, किन्नरों के बल ये कहा जाता है कि इन्होंने कुछ बोल दिया तो सत्य हो जाता है, दुआएं बड़ी चलती हैं। जी जी जी। मैंने देखा है कि जो इस चीज़ के लिए जो है लोग बहुत मानते भी हैं। आखिर क्यों ऐसे ये आपकी दुआएं क्यों लग जाती हैं, बाकी लोगों की दुआएं नहीं लगती? ये भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने कह दिया था कि आप जितने भी नर नारी हैं अपने अपने घर को लौटें। अब हम 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः लौटेंगे। तो नर तो नारी चले गए, मगर वहाँ अर्ध नारियाँ रह गई, क्योंकि हुक्म ही नहीं था जाने। तो वो प्रभु के इंतजार में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इंतजार में वहीं बैठे रह गए। गांव वालों ने उनका भरण पोषण किया, और जब 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम आते हैं उसी स्थान पे, तो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं, हमने तो सबको जाने के लिए कह दिया था, तो आप क्यों यहाँ हमारा इंतज़ार करते हैं? तो वहाँ अर्धनारियाँ कहती हैं, वहाँ वो किन्नरियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, आपने तो आज्ञा दी थी नर और नारियों को जाने। हम तो ठहरी अर्धनारियाँ, अर्धनारेश्वर का, किन्नर का स्वरूप है हम, आपकी आज्ञा ही नहीं थी तो हम कैसे जाएं? तो वहीं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वो भावुक हो गए, और उन्होंने आशीर्वाद दिया पूरे समाज को, किन्नर समाज को, कि आने वाला कलयुग का समय आपका रहेगा, आपका राज्य रहेगा। आपने अगर जो वचन कह दिए वो सत्य प्रमाण होंगे, आपने जो आशीर्वाद दे दिया वो भी सत्य प्रमाण होगा, और आपने अगर कोई कटु वचन कह दिया, आपका हृदय किसी ने दुखा दिया, तो उसका भी फल उसे जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसको बाइंड अप करते हुए कुछ सवाल रैपिड फायर में करते हैं। कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने लूँगा और उनके बारे में आपको एक दो लाइनें बतानी होंगी कि वो आपको कैसे लगते हैं, या उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप उनको कैसे देखते हैं। तो पहला तो टीवी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में? क्या कहूँगी, अब वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तभी उनको क्या कहना। सब अपने इंसान बुद्धि के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? कुछ कहते हैं जी मुझे फंसाया जा रहा है कि अभी देखिए कैसे फंसाया जाएगा। जो चीज़ें अगर आपकी निकली हैं, सब कुछ हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य होगा, तभी तो निकल के बाहर आए। कोई ऐसे कैसे किसी को फंसा सकता है, मुझे बताइए। और आप तो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना आप, तो फिर आपको मुख्यमंत्री को कैसे कोई फंसा सकता है? कुछ तो चीज़ें निकली होंगी, तभी तो आपके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, राहुल गांधी इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, रॉयल फैमिली से आते हैं,
और बस यही है, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो मैं क्या कहूँगी। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री जी की अगर बात आती है तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में यही कहूँगी कि वो सनातन को जोड़ने की भी बात करते हैं, है ना। और फिर ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम पार्शलिटी किसी में नहीं कर सकते। हम अगर हिंदुओं को लेके चलना है तो हम मुसलमानों को भी हमको ही लेके चलना है, क्योंकि वो राजा है। राजा को अपनी सोच सबके लिए एक संभाव रखनी चाहिए। बट आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की तो मैं भी यही कहूँगी कि हम भी आपकी प्रजा है, तो हम आपकी प्रजा के बारे में सोचने का समय आपका ही है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इज़ ऑल्सो वेल एजुकेटेड पर्सन, और अखिलेश से मैं मिली भी हूँ, तो हमारी काफ़ी टाइम चर्चा भी हुई है बैठ के। और यही मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री के रूप में जो आपने पहले कार्यकाल किया, मगर वो शायद कार्यकाल प्रॉपर वे में किया होता तो आज मुख्यमंत्री आप बैठे होते। ठीक है, इसके छोटे छोटे आंसर दीजिएगा। जीवन का सबसे खराब दिन जिसे आप जिंदगी में नहीं भूलती, जब भी आप जहन में होती हैं तो आपको वो चीज़ याद आती है, लगता है कि शायद उससे बड़ा दिन तो मेरी ज़िंदगी में था ही। वो दिन कौन सा था? माता पिता का मृत्यु, बहन का वियोग, और जो हमारे साथ शोषण हुआ, रेप जो हुआ, वो नहीं भूल सकते। जीवन का सबसे सुखी दिन जो आपको लगा शायद है ये तो मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, आज तो मैं बस आज मैं हवाओं में हूँ, वो कौन सा दिन? वो आज का दिन दिख रहा है और हरी भक्ति कर रही हूँ। श्याम सुंदर हर एक में मुझे आज दिख रहे हैं, पहले भी दिख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इमांगी जी। और शायद हमारी कोशिश यही रहती है कि जो बात हो दिल से निकले वो आपके दिल तक जाए, और शायद यही कोशिश आप तक पहुंची भी होगी। हम हर बार कोशिश करते हैं कि जो भी शख्सियत आए उसकी कहानी आप तक पहुंचाते रहें। अगली बार पॉडकास्ट के वरुण सिन्हा में किसी और से मुलाकात होगी। धन्यवाद।